फिल्म की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी दूरबीन से आसपास के इलाके पर नजर रख रही होती है। तभी उसे एक जमीन पर चलता हुआ बहुत बड़ा जहाज दिखाई देता है। वो भागकर वापस लौटती है, जहां हमें पता चलता है कि इनके पास भी एक जहाज है जो कि सामने वाले जहाज से काफी छोटा है। दरअसल इस फिल्म की कहानी उस समय की है जब पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है और जो लोग बचे हैं वो इस तरह से बड़े बड़े इंजन वाले जहाजों में खाना पानी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। जो बड़ा होता है वो छोटे को लूट लेता है। अब छोटे जहाज के सभी लोग अपनी जहाज के साथ पूरे जोर से भागने की कोशिश करते हैं, पर बड़े जहाज की रफ्तार बहुत तेज होती है और वह कुछ ही दूरी पर उसे खींचकर अपने अंदर ले लेता है। इस बड़े जहाज वाले शहर का नाम लंदन होता है। इस शहर का मालिक वैलेंटाइन छोटी जहाज के सभी लोगों का अपनी जहाज पर स्वागत करता है और उन्हें भरोसा दिलाता है कि वो किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। बाद में उसी जहाज पर एक म्यूजियम दिखाया जाता है। इससे हम समझ सकते हैं कि जहाज पर हर जरूरी चीज उपलब्ध है। यहाँ पर एक लड़का टॉम और एक लड़की जो कि शिप के मालिक वैलेंटाइन की बेटी है, दोनों बात कर रहे होते हैं। ये दोनों पुरानी चीजें रखने के शौकीन होते हैं। फिर टॉम इस लड़की को मेड्यूसा के बारे में बताता है जो कि एक हथियार की तरह इस्तेमाल होता है और जिसकी वजह से ही धरती का सर्वनाश हुआ है और इन लोगों को इस तरह भटकना पड़ रहा है। अब वो दोनों वहां जाते हैं जहां छोटे जहाज का सारा सामान रखा जाता है। क्योंकि टॉम को ऐतिहासिक चीजें रखने का शौक है, अगर वो टाइम पर नीचे नहीं पहुंचा तो मजदूर सारे सामान को इस बड़े जहाज के ईंधन के लिए भट्टी में डाल देंगे। यहाँ पर हमें इस जहाज का इंजन दिखाया है जो कि बहुत बेहतरीन और बहुत बड़ा होता है। फिर नए आए लोगों से सारे हथियार लेकर उन्हें दूसरी तरफ भेज दिया जाता है, पर वो लड़की जो शुरुआत में दिखाई जाती है वो अपने साथ एक छुरी ले जाने में कामयाब हो जाती है। यहाँ पर कुछ अपराधियों की भी फोटो लगी होती है जिन्होंने इन्हें धोखा दिया होता है, जिस कारण उन्हें इस जहाज से बाहर फेंक दिया जाता है। इन दोनों को यहाँ पर एक टॉम का दोस्त भी मिलता है जो कि वैलेंटाइन की बेटी से थोड़ा खफा होता है, पर क्यों होता है ये आगे पता चलेगा। अब टॉम कबाड़ से अपने काम की चीजें उठा रहा होता है कि वहां वैलेंटाइन आता है और उसकी बेटी उसे टॉम से मिलाती है। वैलेंटाइन टॉम के पेरेंट्स को जानता है और वो उससे कहता है कि तुम तो पायलट बनना चाहते थे। टॉम कहता है कि हाँ चाहता तो था, पर बाद में मुझे इतिहास में रुचि हो गई। अब यहाँ पर वो लड़की दूर से ही उन पर नजर रख रही होती है। अब यहाँ नए आए लोगों में से एक वहाँ के गार्ड से झगड़ बैठता है, पर वैलेंटाइन अपने गार्ड को सजा देता है और उस आदमी को इलाज के लिए भेजता है। सबको ये अच्छा लगता है और वो सोचते हैं कि हम सही जगह पर आए हैं। वैलेंटाइन सबको खाने और सुरक्षा की गारंटी देता है। अब वो लड़की मौका देखकर वैलेंटाइन पर हमला कर देती है। वो कहती है कि ये उसकी मां पेंडोरा शो के लिए है। तभी टॉम बीच में आकर वैलेंटाइन को बचा लेता है। तब तक सैनिक भी वहां आ जाते हैं। हेक्टर वहां से भाग जाती है। टॉम उसके पीछे पीछे जाता है। वैलेंटाइन की बेटी भी पीछे भागती है, पर वैलेंटाइन उससे मना कर देता है। हेक्टर भागते भागते जहाज के सबसे खतरनाक हिस्से में पहुंच जाती है। ये जहाज का इंजन होता है। बाद में तो टॉम भी हेक्टर का पीछा छोड़ अपनी जान बचाने लगता है। अब वो दोनों जहाज के उस हिस्से में पहुंच जाते हैं जहां से जहाज का नहीं काम आने वाला माल बाहर फेंका जाता हो। हेक्टर को जहाज के बारे में सब पता होता है। वो वहां से कूद जाती है, पर टॉम उसका वहां हाथ पकड़ लेता है। अब टॉम हेक्टर को बचाना चाहता है, लेकिन हेक्टर कहती है कि मेरी चिंता छोड़ो, तुम वैलेंटाइन से पूछना कि उसने मेरी माँ को क्यों मारा। ये कहकर वो टॉम का हाथ छुड़ाकर नीचे गिर जाती है। तभी वहां वैलेंटाइन आ जाता है। वो टॉम से पूछता है कि हेक्टर ने उससे क्या कहा। टॉम कहता है कि उसने कहा आपने उसकी माँ का कत्ल क्यों किया। ये सुनकर वैलेंटाइन टॉम को भी लात मारकर नीचे गिरा देता है। बाद में वैलेंटाइन की बेटी भी वहां आ जाती है। वैलेंटाइन उसके सामने झूठा नाटक करते हुए कहता है कि वो दोनों लड़ रहे थे और रेलिंग टूटने से नीचे गिर गए। तब वैलेंटाइन की बेटी देखती है कि टॉम का वो दोस्त जो उन्हें शुरुआत में मिला था वो ऊपर से सब देख रहा होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वैलेंटाइन अपनी बेटी के साथ अपने कमरे में खड़ा होता है। उसे बताता है कि हमारे प्लेन लगातार टॉम को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर वैलेंटाइन की बेटी उन लोगों का जिक्र करती हैं जो दुनिया खत्म होने के बाद भी सामान्य तरह से रह रहे हैं, जो इनकी तरह मशीनों में नहीं घूमते। वह कहती हैं कि हम भी उनके साथ शांति से रह सकते हैं, पर वैलेंटाइन ये नहीं चाहता है। वह चाहता है कि उनके सारे संसाधन लूट लिए जाए, पर उन लोगों के चारों ओर एक बहुत बड़ी सुरक्षा दीवार बनी हुई है जिसे तोड़ना काफी मुश्किल है। फिर दिखाया जाता है कि हेस्टर सुरक्षा प्लेनों से बचते बचाते टॉम के पास जाती है और उसके पास का सारा सामान लेकर वहां से चली जाती है और टॉम भी उठकर उसके पीछे पीछे जाने लगता है। वह कहता है कि मैं इस तरह अकेला बिल्कुल नहीं रह सकता, मुझे भी अपने साथ ले चलो। तब हेस्टर भड़क जाती है और कहती है कि मुझे 6 महीने लगे थे वैलेंटाइन का जहाज ढूंढकर उसे मारने के लिए, पर तुम्हारी वजह से वो बच गया। टॉम उसे अपना शहर लंदन ढूंढने में मदद मांगता है। फिर हम देखते हैं कि वैलेंटाइन अपने अधिकारियों से बात कर रहा होता है। अधिकारी उसे बताता है कि अब हमारे पास खाने पीने का सामान बहुत कम बचा है। हमने तुम्हें खाना पानी को इकट्ठा करने भेजा था और तुम अफ्रीका में बेवजह घूम रहे हो। यहाँ वो वैलेंटाइन से उसके ऊर्जा प्रोजेक्ट की भी बात करता है जो हमें बाद में बताया जाएगा। दरअसल वैलेंटाइन उस प्रोजेक्ट की जिद पर बाकी सब लोगों की जान खतरे में डाल रहा है। तब तक उसकी बेटी भी वहां आ जाती है
जो उससे खराब तबीयत की वजह से काम पे जाने से मना करती है। पर वो कहता है कि मैंने इस ऊर्जा प्रोजेक्ट को 15 साल दिए हैं, अब कोई भी मुझे इसे पूरा करने से नहीं रोक सकता। तभी दिखाया जाता है कि टॉम और हेस्टर दोनों साथ साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। पहले तो हेस्टर उससे रास्ता पूछती हैं, पर उसको रास्ता की कोई जानकारी नहीं होती है, इसलिए वो लोग हेस्टर के अनुसार ही आगे बढ़ते हैं। और वो साथ में ये भी कहती हैं कि अगर कभी भी अकेले हो तो दक्षिण दिशा की तरफ मत जाना। अब वैलेंटाइन अपनी सीक्रेट प्रोजेक्ट के लिए जहाज में ही बने एक गुप्त कक्ष में आ जाता है, जहां उसकी एक साथी होती है, वो उसकी मिशन में मदद कर रही होती है। दरअसल वैलेंटाइन एक आर्कियोलॉजिस्ट है जो नक्शा बनाने में माहिर है। वैलेंटाइन से सीक्रेट ऊर्जा प्रोजेक्ट के लिए और कबाड़ मांगती है। फिर वो कहती हैं कि सुना है आज आप पर हमला हुआ। फिर हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि ये दोनों उस लड़की की माँ के बारे में जानते हैं और अब ये उसे मारने की प्लानिंग बनाते हैं। वो आगे बताती हैं कि आज उसे चार्टन वुड जेल से इन्फॉर्मेशन मिली है कि उन्होंने एक खूंखार दरिंदे को गिरफ्तार किया है जो शायद आपके उस लड़की को मारने में काम आ जाए। वो ये भी कहती हैं कि ये खूंखार दरिंदा भी दिन रात बस हेस्टर शो का ही नाम जपता है, वो उसे किसी भी कीमत पर मारना चाहता है। अब वैलेंटाइन को इसमें दिलचस्पी हो जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि हेस्टर जमीन से पानी निकाल रही होती है और टॉम को आग जलाने के लिए मना करती है ताकि वह पकड़े ना जाए। टॉम ये पानी गंदा होने की वजह से नहीं पी पाता। फिर हेस्टर टॉम को एक केक देती है जो 1000 साल पुराना होता है। टॉम को तो ना चाहते हुए भी ये खाना पड़ता है। अब ये दोनों आपस में अपने अपने बारे में बता रहे होते हैं। तब टॉम पूछता है कि तुम्हारी माँ की मौत हुई तब तुम्हारी उम्र क्या थी। इस पर वो गुस्सा हो जाती है और आराम करने लगती है। नींद में उसे अपनी माँ को मरने वाले दिन के सपने आते हैं। जब वो उठती है तो देखती है कि टॉम जोर जोर से चिल्ला के किसी से मदद मांग रहा है। तब उन्हें अचानक एक जहाज दिखाई देता है। हेस्टर कहती हैं कि ये दक्षिण के लोग हैं। टॉम पूछता है कि दक्षिण के लोग से तुम्हारा क्या मतलब है। हेस्टर बताती हैं कि ये रात के शिकारी है और अब हमारा शिकार करने आए हैं। अब टॉम और हेस्टर एक दूसरे की मदद करते हुए उनसे बचते बचाते भागते हैं। एक जगह पर टॉम चारों तरफ से घिर जाता है। तभी अचानक वो जमीन के अंदर चला जाता है जहाँ एक बूढ़ा आदमी और उसकी बीवी होते हैं। ये एक गुप्त टैंकर होता है। वो देखता है कि हेस्टर पहले ही वहां पहुंच चुकी है। हेस्टर काफी घायल हो चुकी है। टॉम कहता है कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, पर वो दोनों हस्बैंड वाइफ उत्तर की तरफ जाने को कहते हैं। फिर बूढ़ी औरत हेस्टर की घाव की तरफ देखती हुई कहती है कि चेहरे के निशान की तरह ये घाव भी निशान छोड़ जाएगा। अब दिखाया जाता है कि वैलेंटाइन की बेटी टॉम के दोस्त से मिलने जाती है। टॉम का दोस्त उससे बात नहीं करना चाहता क्योंकि वो कहता है कि अगर मैं कुछ बोला तो मुझे जेल में डाल दिया जाएगा। इस पर वैलेंटाइन बेटी कहती हैं कि मेरे पिता की जान को खतरा है, उन्हें कोई मारना चाहता है, वो एक अच्छे इंसान है, तुम्हें हमारी मदद करनी चाहिए। इस पर टॉम का दोस्त कहता है कि जी तुम चुप रहो, तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानती, उन्होंने टॉम को धक्का दिया था। वैलेंटाइन की बेटी पूछती है कि इससे मेरे पिता को क्या फायदा। टॉम का दोस्त बताता है कि वो उनके लिए रास्ते का कांटा बनता जा रहा था। फिर वो उसे उसके पापा के एनर्जी प्रोजेक्ट के बारे में बताता है और कहता है कि ये कोई एनर्जी प्रोजेक्ट नहीं है, इसकी आड़ में कोई बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। मैंने इसके अंदर जाने की कई बार कोशिश की पर सुरक्षा बहुत कड़ी होने की वजह से कभी जा नहीं पाया। और इधर टॉम और हेस्टर को भी वो बूढ़ी औरत एक कमरा देती है। यहाँ हेस्टर टॉम को अपनी माँ के बारे में बताती है। वो बताती है कि उसकी माँ भी एक आर्कियोलॉजिस्ट थी। वो बताती हैं कि वैलेंटाइन उनसे अक्सर मिलने आया करता था और उसकी माँ की बनाई हुई नई नई चीजों को समझने में कई घंटे तक बैठा करता था। और एक दिन उसकी माँ को प्राचीन अमेरिकी सभ्यता से कुछ मिला जो वैलेंटाइन को चाहिए था, पर उसकी माँ नहीं देना चाहती थी। उसको लेकर दोनों में झगड़ा हो गया। टॉम पूछता है कि वो क्या चीज थी। हेस्टर कहती हैं कि उसे उसके बारे में कुछ नहीं पता। हेस्टर की माँ उसे एक लॉकेट देती है। फिर वैलेंटाइन उसकी माँ पर चाकू से वार करता है और वो किसी चीज से हेस्टर के मुंह पर भी जोर से मारता है जिससे उसके मुंह पर यह घाव हुआ है। वो उसकी माँ सहित उनके घर को जला देता है। हेस्टर किसी तरह वहां से भाग जाती है। फिर हम देखते हैं कि वैलेंटाइन उस जेल में जाता है जहाँ एक खूंखार अपराधी होता है। ये दानव जैसा इंसान होता है जिसके चमकीली आंखें हैं। वैलेंटाइन उससे पूछता है कि अगर तुम्हें हेस्टर मिल जाए तो तुम क्या करोगे। वो कहता है कि मैं उससे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब वैलेंटाइन अपने लोगों के साथ उस चमकीली आंखों वाले दानव को छुड़ाने के लिए जेल पर हमला करता है। फिर अगले सीन में हमें हेस्टर और टॉम को दिखाया जाता है। दरअसल उनके इंजन का रास्ता दक्षिण की तरफ मोड़ दिया जाता है और उन दोनों को अंदर लॉक कर दिया जाता है। हेस्टर कहती हैं कि तुम यहाँ से भागकर उत्तर की तरफ चले जाओ, जहाँ तुम्हें प्लेन की सवारी मिल जाएगी, मैं कूद नहीं पाऊंगी। टॉम को भागने का रास्ता मिल जाता है पर वो भागता नहीं, हेस्टर के साथ रुकता है। दरअसल बूढ़े लोग जिन्होंने इनकी मदद की थी वो इन्हें बेचने के लिए एक शहर में ले जाते हैं जहाँ लड़कियों की बोली लगती है। हेस्टर को भी वहाँ खड़ा कर दिया जाता है। तभी वहाँ आदमी के भेष में एक औरत आती है। इसका नाम एना फेंग होता है। ये वही औरत होती है जिसकी तस्वीर हमने शुरू में लंदन शहर में अपराधियों की दीवार पर देखी थी। बोली लगाने वाला एना को पहचान लेता है और उसे गिरफ्तार करने के बजाय 50,000 कौड़ी मांगता है। एना अपनी बंदूक निकालकर गोलियां चलाने लगती है और वो तीनों वहां से भाग
भाग जाते हैं, पर वहां पर चमकीली आंखों वाला आ जाता है। वो दोनों उस शहर के बड़े बड़े पहियों को पार करते हुए भागते हैं, पर उससे बच नहीं पाते। तभी एना वहां पर एक एरोप्लेन लेकर आती है और सभी वहां से निकल जाते हैं। एना हेस्टर को बताती हैं कि मैं तुम्हारी माँ को जानती थी। अब वो सभी उस चमकीला दानव के बारे में बात करने लग जाते हैं। टॉम उसको भला बुरा बोलता है। इससे हेस्टर गुस्सा हो जाती है और कहती हैं कि इन्होंने ही मेरी जान बचाई थी। फिर हेस्टर टॉम को बताती हैं कि उसकी माँ के मरने के बाद भी इस दानव ने उसकी देखभाल की। फिर उन दोनों का प्यारा सा बॉन्ड दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि छोटी हेस्टर काफी परेशान रहती है जो उस दानव से देखा नहीं जाता, इसलिए वह उसे भी अपनी तरह ही मशीन का बनाना चाहता है। हेस्टर थोड़ी देर के लिए वैसा बनने को राजी भी हो जाती है, पर उसे अपनी माँ की मौत का बदला भी लेना होता है, इसलिए वो वहां से भाग जाती है। पर दानव सोचता है कि उसने मुझे धोखा दिया है। अब इनका सफर खत्म हो जाता है और ये एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर पहुंच जाते हैं जो कि एना के दोस्त होते हैं। दरअसल वैलेंटाइन इनके लिए भी खतरा होता है और ये भी उससे मारना चाहते हैं। यहाँ पर सभी हेस्टर से पूछते हैं कि क्या तुम्हारी माँ ने अपने अंतिम समय पर तुम्हें कुछ ऐसा कहा जो हमारे काम आ सके, पर हेस्टर को कुछ याद नहीं आता है। वहीं खड़ा एक आदमी कहता है कि वैलेंटाइन ने कुछ समय पहले फ्यूजन इन्वर्टर खरीदा था। ये सुनकर टॉम समझ जाता है कि वहाँ लंदन शहर में क्या चल रहा है। फिर टॉम हेस्टर को एक निशान बनाकर पूछता है कि ये कभी देखा है क्या तुमने। वो कहती है हाँ। टॉम बताता है कि तुम्हारी माँ को एक क्वांटम ऊर्जा हथियार का कंप्यूटर कोर मिला था जो वैलेंटाइन तुम्हारी माँ से छीन ले गया था, और जो लोकेट उसकी माँ ने हेस्टर को दिया था वो उसकी चाबी थी, पर अब वो उनसे खो गई है। उधर वैलेंटाइन की बेटी और टॉम का दोस्त भी चुपके चुपके उस ऊर्जा संयंत्र में घुसकर देख लेते हैं कि वहां पर क्या चल रहा है। फिर वैलेंटाइन का अफसर वहां आ जाता है। वो पूछता है कि क्या चल रहा है, तो वैलेंटाइन बताता है कि अब हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हमने जो हथियार बनाया है वो सबसे ताकतवर है। अफसर इस तरह बेमतलब उनके संसाधनों को खर्च करने पर गुस्सा हो जाता है, तो वैलेंटाइन उसे मार देता है। ये सब उसकी बेटी देख लेती है और अपने पिता के खिलाफ हो जाती है। इधर हेस्टर को मारने के लिए चमकीला दानव फिर से आ जाता है। सब मिलकर उस पर हमला करते हैं। चारों तरफ आग लग जाती है। वो अकेला सब पर भारी पड़ता है। टॉम उसको बचाने के लिए आगे आता है, पर वो उसे अपने हाथों पर उठा लेता है। हेस्टर उसे चोट नहीं पहुंचाने को कहती है। हेस्टर की आंखों में आंसू देखकर चमकीला दानव कमजोर पड़ने लगता है और मरने लगता है। ये दानव उसे एक लॉकेट थमा देता है जो हेस्टर ने ही उसे बचपन में दिया था, और कहता है कि मैं तुम्हें अपने वादे से मुक्त करता हूँ। फिर दिखाया जाता है कि वैलेंटाइन अपनी जहाज में घोषणा करता है कि आज वो उस दीवार पर हमला करने वाला है जिसके दूसरी तरफ लोग पहले की तरह ही सामान्य जीवन जी रहे हैं। इस हमले में आज तक कोई भी कामयाब नहीं हुआ है, पर हमने उस हथियार को बना लिया है जो जिसका वार कोई नहीं झेल पाएगा। एना दीवार के उस पार के लोगों की दोस्त होती है। वो उन दोनों को वहां लेकर जाती है। एना उस शहर के मुखिया से बात करती है और कहती हैं कि वैलेंटाइन के पास मेड्यूसा है जिससे 60 मिनट में दीवार टूट जाएगी। इस पर मुखिया कहता है कि तुम सबके आगे रहकर लंदन शहर पर हमला करो। टॉम इसका विरोध करता हुआ कहता है कि इससे लंदन के बेकसूर लोगों की जान जाएगी जिनकी कोई गलती नहीं है। हेस्टर अब उस लॉकेट को खोलती है जो उसे चमकीले दानव ने दिया था। इस लॉकेट पर वही निशान बना हुआ होता है जो उसकी माँ के बॉक्स पर बना हुआ था जिसे वैलेंटाइन ले गया था। वो समझ जाती हैं कि ये मेड्यूसा की चाबी है। वो दौड़कर एना के पास जाती है और उसे बताती हैं कि हम उसकी मदद से हम लंदन शहर में जाकर इस लड़ाई को रोक सकते हैं। तब तक वैलेंटाइन उन पर मेड्यूसा से एक हमला कर चुका था जिससे दीवार लगभग टूट चुकी थी और दूसरे हमले के लिए मेड्यूसा को चार्ज कर रहा था। और इधर से टॉम, एना और एस्टर मेड्यूसा को रोकने के लिए वो चाबी लेकर निकल पड़ते हैं। अब वैलेंटाइन दूसरा हमला कर देता है। इससे मेड्यूसा बहुत गर्म हो जाती है, पर वैलेंटाइन अपनी साथी को बोलकर जल्दी से तीसरा हमला करने को कहती है, पर वो मना करती है क्योंकि इससे इनके जहाज पर ब्लास्ट होने का खतरा होता है। इधर एना वैलेंटाइन से लड़ाई कर रही होती है। तब तक हेस्टर कंट्रोल रूम में जाकर मेड्यूसा को इनएक्टिवेट कर देती है। अब वैलेंटाइन एना को मार देता है। फिर वैलेंटाइन को पता चलता है कि मेडूसा बंद हो गई है, तो वो अपनी बेटी के साथ भागने की कोशिश करता है, पर उसकी बेटी उसके साथ आने से मना कर देती है क्योंकि अब वो अपने पिता की सच्चाई जानती है। वैलेंटाइन अकेला ही भागने की कोशिश करता है। उसे हेस्टर बीच में ही रोक लेती है। उनके बीच में लड़ाई होती है। लड़ाई करते हुए वो जहाज के सामने गिर जाता है। तब तक लंदन शहर का जहाज बेकाबू हो चुका था क्योंकि उसका कंट्रोल सिस्टम जल चुका था। टॉम जहाज को रोकने के लिए अपने एरोप्लेन से उड़कर जहाज के इंजन में ब्लास्ट करता है जिससे जहाज धीरे धीरे रुकने लगता है, पर तब तक वो वैलेंटाइन को कुचल देता है जिससे वो मर जाता है और लंदन शहर की दीवार के बिल्कुल पास जाकर रुक जाता है। लंदन शहर के सभी लोग दीवार के उस पार उन लोगों के साथ रहने चले जाते हैं। टॉम और हेस्टर अपने एरोप्लेन में घूमने निकल जाते हैं और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।